2025 के स्टार्टिंग में कुछ ऐसे ही अनुमान थे एस्ट्रोलॉजर्स के और उसका असर हम देख भी रहे हैं। लगभग 3 महीने गुजरे हैं और उसमें ये अलग अलग असर ग्लोबली हम देख रहे हैं। श्रुति भी मेरे साथ में है। अच्छा, 3 राशियों को जिन पर प्रभाव पड़ने वाला है, डरने की जरूरत है। अब मैं सीधे ये पूछना चाहूंगी व्यूअर्स के लिहाज से, क्या बाकी राशि वाले निश्चिंत रहें? दूसरा, शायद हो सकता है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो या साथ के कुछ कुलीग्स ने या घर वालों ने बताया हो, जब ग्रहण पड़ रहा होता है एक अजीब सी लो एनर्जी होती है, थोड़ा सा हम लो फील करते हैं। तो कुछ ऐसे कॉमन उपाय भी हैं क्या जब ग्रहण में जो असर होता है उससे बचा जा सके या उन्हें दूर रखा जा सके? बिल्कुल। सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 29 मार्च को शनि का ट्रांजिट हो रहा है। जैसे सबने बताया, वो कुंभ राशि से अपनी राशि से बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं। तो इस टाइम पे न्यायिक, फाइनेंसेस, जुडिशरी, बैंकिंग, टीचिंग, एजुकेशन से जुड़े सेक्टर्स में कहीं ना कहीं बदलाव की चांसेस आएंगी। जहाँ पिता पुत्र के संबंध होते हैं, क्योंकि सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन बैठता है, तो जहाँ पिता पुत्र के संबंध होते हैं वहाँ पे भी केयरफुल रहना है। जिनकी ढैया लग रही है वो है सिंह राशि और धनु राशि, उन्हें केयरफुल रहना है। वर्क एंड फाइनेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, पेरेंटल हेल्थ को लेकर आपको केयरफुल रहना है। और जिनकी 7.5 चल रही है, तो 7.5 शुरू हो रही है, जैसे मेरे प्यारे दोस्तों ने बताया, मेष राशि की 7.5 शुरू हो रही है, पीक पे आएगी मीन राशि की 7.5, और इसमें 6 ग्रहों का ट्रांजिट है। वीनस रेट्रोग्रेड, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, सूर्य, शनि, राहु, चंद्रमा। तो खासकर पाइसियंस के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा नहीं रहेगा रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद जो है तीसरी राशि जिसकी उतरती हुई 7.5 है, वो है कुंभ राशि। तो इन तीनों को फाइनेंशियल लॉसेस की संभावनाएं बहुत तेज़ हैं। सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव पड़ता है वो अगले 2 महीने तक पड़ता है। चंद्र ग्रहण का जहाँ 30 दिन तक पड़ता है, वहीं ये जो है अगले 2 महीने तक पड़ता है, क्योंकि एक ही सौर मास में आने वाला ये ग्रहण जो है वो डिफरेंट कहलाता है। हालांकि हम अगर देखें तो चैत्र मास जो लग रहा है वो लग रहा है नव संवत्सर, हिंदू नव संवत्सर 30 मार्च से। तो ये सौर मास एक ही हो जाने के कारण इसमें प्रॉब्लम्स बढ़ती ही हैं। अब क्योंकि ये वाटर रिलेटेड राशि में जा रहा है और शनि, राहु, सूर्य तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, गंदा पानी मिलने की संभावनाएं हैं, गंदगी पानी से जुड़ी बहुत हो सकती है, वाटर बेरिंग एरियाज़ में अर्थक्वेक के चांसेस हैं, और सोलर पावर या हाइड्रोथर्मल पावर से जुड़े सेक्टर्स को बहुत केयरफुल रहने की संभावना है। इस टाइम पे हर इंसान को कहीं ना कहीं मन में उथल पुथल, क्रोध, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हर तरीके की फीलिंग्स आती हैं। ये मैं इतने सालों से नोटिस करते हुए आ रही हूँ। आपने करना क्या है, आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उनका ध्यान करें। जो भी इष्ट है, चाहे आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करें, पर आप सूर्य देव के मंत्रों का जो है वो ध्यान करें। राम रीम रोम स सूर्याय नमः कर सकते हैं, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ कर सकते हैं, शम शनैश्चराय नमः। जिनकी ढैया चल रही है, जिनकी 7.5 चल रही है, जिनकी शनि की महादशा चल रही है, या शनि कहीं ना कहीं इनके काम को या फाइनेंसेस को प्रभावित कर रहा है, तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे मंत्र। और जो भी आप ईष्ट मानते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय माना जाता है कि जो भी आप जाप करते हैं उसका लाखों करोड़ों में आपको फल प्राप्त होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एक जाप कर लिया तो आपने 1 लाख जाप कर लिया, फल प्राप्ति उतनी होती है। तो आप सूर्य ग्रहण के समय पर जितने मंत्रों का जप करते हैं उतना ही आपके इष्ट जो हैं वो आपसे प्रसन्न होते हैं। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डोनेशंस, जो आप दान करते हैं। तो आप अपनी राशि के अनुसार जो आपको सही लगे वो दान करें। बेस्ट चीज़ें होंगी काली चीज़ों का दान करना, वो बेहतर रहेगा, सिवाय तुला राशि के। तुला राशि के लिए शनि बहुत अच्छा है, तो उनको तो काली चीज़ों का दान नहीं करना है, बाकी सारी राशियां कर सकती हैं। और ये हम बचपन से देखते भी आए हैं, घरों में जो बड़े रहते हैं हमारे, वो कहते हैं कि भाई ग्रहण हुआ है तो कुछ दान दे दिया जाए। अच्छा, हम ये शो कर ही रहे हैं मान्या, लेकिन देखिए लोअर ब्रेकिंग आप देख रही होंगी, म्यांमार में आया है बहुत जोरदार भूकंप, रिक्टर स्केल पर 7.2 इसकी तीव्रता है। और बैंकॉक में मैं देख रही हूँ कई कुछ जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो गिर गई हैं। हम अभी आपदा की बात कर ही रहे थे, ग्लोबली इम्पैक्ट की बात कर ही रहे थे। ये कोइंसिडेंस है क्या कि कल ग्रहण है और आज ये सब कुछ हो गया? देखिए, जब ये
ब्रह्मांड में जब चेंजेस आते हैं ना, तो उसके इफेक्ट्स जो है ना 1 या 2 दिन पहले से ही दिखने को मिल जाते हैं। और देखिए हम किस तरीके से देख ही रहे हैं। अगर आपको याद हो, हमने जब प्रिडिक्शन करी थी 31st को भी, जब हमने प्रिडिक्शन करी थी, लेकिन 1st को किस तरीके से अर्थक्वेक्स आए थे एंड वो हमें देखने को मिले थे। तो ये जो है ना कहीं ना कहीं जो है प्लैनेट्स हमें जो है कोई एक चेतावनी दे रहे होते हैं। मैं फिर भी कहूँगी सोलर एक्लिप्स से या फिर ये इतने बड़े प्रिडिक्शन से जो हम सैटर्न की कर रहे हैं कि मीन राशि में जा रहा है, यहाँ जा रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। काम डाउन होके अपने उन अनडिस्टर्ब्ड प्रॉब्लम्स को, जो डिस्टर्ब्ड प्रॉब्लम्स हैं जो आपके बैक ऑफ द माइंड पड़ी हुई हैं, सिर्फ उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। जब भी कभी प्लैनेटरी शिफ्ट होता है तो वो आपके ही जो है बेटर के लिए होता है, बेटरमेंट के लिए होता है। अब मैं यहाँ आपको एक छोटा सा चीज़ बताऊंगी। जहाँ राशियों की बात आती है तो मेष राशि वालों को ना ट्रैवलिंग से जो है ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए। इस टाइम पे अगर वो स्पिरिचुअल जर्नी पे जाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लाल रंग की चीज़ों का दान करेंगे तो वो और ज़्यादा बेटर रहेगा, स्पेसिफिकली जब वो सूर्य ग्रहण का जब समय चल रहा हो, क्योंकि इसका जो समय है वो 60 डेज तक देखने को मिलेगा। आपको जो इसका इफेक्ट है वो 60 डेज तक देखने को मिलेगा। हिमाचल रीजन में डेफिनेटली, जिस तरीके से श्रुति जी ने कहा कि कैसे प्रॉब्लम्स आने वाली है, तो हिमाचल रीजन में कोई ना कोई धार्मिक नेता की वजह से, कोई उसके वर्ड्स की वजह से या उसके कोई एक ऐसी स्टेटमेंट की वजह से कोई प्रोटेस्ट होता हुआ दिख रहा है। अगेन मैं बोल रही हूँ, कोई प्रोटेस्ट होता हुआ दिख रहा है, तो ऐसा जरूर होगा। वृषभ राशि वालों को अपनी सेविंग्स के ऊपर और फाइनेंशियल जो डिसीजंस है ना, उसको बहुत ही सोच समझ के लेना है। कम्युनिकेशन जो है करते हुए ध्यान देना है किस तरीके की बात वो आगे रख रहे हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। मिथुन राशि वालों को जो है ना, उनके चेंज जो है करियर में लिखा हुआ है। अगर इस टाइम पर करियर को लेकर वो सतर्क नहीं रहेंगे तो उनका करियर खत्म होता हुआ भी दिख रहा है। कर्क राशि की बात करूं तो ट्रैवलिंग को जो है, शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग अगर करेंगे तो वो उनके लिए लकी रहने वाला है। स्पिरिचुअल यात्रा करें वो भी इनके लिए बहुत लकी रहने वाली है। फादर की हेल्थ से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा सा सतर्क रहें। सिंह राशि वालों का एक्सीडेंटल योग बना हुआ है, तो कोशिश करें कि वाहन चलाते हुए, व्हीकल चलाते हुए बहुत ही ध्यान से चलाएं, सोच समझकर जो है अपनी स्पीड को बढ़ाएं और इन चीज़ों का ध्यान रखें। कन्या राशि वालों को जो है ना, रिलेशनशिप से रिलेटेड, लव रिलेटेड और साथ में पार्टनरशिप, जहाँ पे बिजनेस आ गया वहाँ पे पार्टनरशिप भी आ गया। तो ऐसा नहीं है सिर्फ जो है हस्बैंड वाइफ, लेकिन पार्टनरशिप इन अ बिजनेस वे ऑल्सो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने डिसीजंस जो लें आप बहुत ही सोच समझ कर लें। तुला राशि वाले जो है अपने एनिमीज को नज़रअंदाज ना करें। इस टाइम पे आपके जो हिडन एनिमीज होंगे ना, वो उठ के बाहर आएंगे, तो कोशिश करें कि इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आपको कोई पहले से ही डिजीज चल रही है या फिर कोई परेशानी, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं जो है एग्रीवेट हो सकती है, उसको भी बड़ा ध्यान से चलाएं। वृश्चिक राशि वालों को अपनी लाइफस्टाइल को ध्यान से रखना है। कुछ ज़्यादा फूड बाहर का उल्टा पुल्टा ना खाएं ताकि उनकी हेल्थ ठीक रहे। धनु राशि वाले जो है अपनी पेरेंट्स को लेकर जो है ध्यान रखें। पेरेंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनको कोई ना कोई पुरानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनको कोई दिक्कत आ सकती है, तो उसको ध्यान में रखें। मकर राशि वालों को जो है शोल्डर इंजरी से ध्यान रखना है कि उनको कोई शोल्डर इंजरी ना हो जाए, और पराक्रम से जो है उनको लाभ मिलेगा, तो इसलिए पराक्रम उनका इस समय पर बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कुंभ राशि की बात करूं तो इनको फैमिली लाइफ से रिलेटेड जो है बहुत ही ध्यान रख के चलने की ज़रूरत है। कोई अपने गुस्से को बढ़ाकर ना चले। टेम्परामेंट इस टाइम पे डेफिनेटली हाई होने वाला है, तो अपने टेम्परामेंट को थोड़ा सा कूल डाउन करके हर डिसीजन को बहुत ही सोच समझ के लें, वो बहुत ज़रूरी है। मीन राशि वालों को यश में प्रॉब्लम आ सकती है, कीर्ति में प्रॉब्लम आ सकती है, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और मैं फिर कहूँगी कि ये सब प्रॉब्लम्स जो हमें प्लैनेटरी देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें और बेटर होने के लिए आपने बहुत तेजी के साथ सभी राशियां कवर कर दी और मुझे लगता है अब तो हर राशि वाले बड़े संतुष्ट महसूस हो रहे होंगे कि भाई सबका नाम यहाँ पर आ गया। लेकिन सेवी सिंह जी, ये ग्रहण और ये जो शनि अमावस्या है, ये सुनकर ही एक तो शनि वैसे ही लोग घबराते हैं। जिनकी राशि में, जिनकी कुंडली में शनि अच्छा है, अच्छी स्थिति में है, क्या उनके लिए ये अच्छा संयोग है? क्योंकि हम डरा तो रहे हैं तब से ऐसा होगा ऐसा होगा, क्या कुछ अच्छा भी होगा? क्या किसी के लिए कुछ अच्छा भी होगा? बिल्कुल
देखिए, ट्रांजिट जब भी होता है ग्रहों का, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हर व्यक्ति की जिंदगी में अदा करता है। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते हैं कि हर व्यक्ति इस जीवन में अपनी एक खुद की पर्सनल कुंडली, पर्सनल हॉरोस्कोप और अपने पर्सनल योग संयोग लेकर पैदा हुआ है। प्रारब्ध व्यक्ति का जो होता है उसको कोई बदल नहीं सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ रेमेडीज करते हैं, उपाय करते हैं, तो आप अपने जीवन को बेहतर जरूर बना सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में नेचुरली शनि ग्रह जो है वो अच्छी स्थिति में प्लेस्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको इस ट्रांजिट का या इस ट्रांजिट से आने वाली जो परेशानियां हैं उसका इतना ज़्यादा खामियाजा जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि नेचुरली प्लैनेट जो है वो ऐसी राशि में, सबसे पहले वो अपनी मूल त्रिकोण यानी कि अपनी कंफर्ट हाउस से ट्रांजिट कर रहा है बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति और शनिदेव जो है वो बहुत घनिष्ठ यानी कि बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स नहीं है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि शनि थोड़ा सा अनईज महसूस करेगा। अगर आप लोग रेमेडीज करते हैं तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ी से लाभ जो है अपने जीवन में देखने को मिलेगा। और ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि शनि जो ग्रह है वो सबसे ज़्यादा धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट है, इसीलिए कहते हैं शनय शनय, यानी कि स्लोली स्लोली। शनि का जो भी इम्पैक्ट होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही गोचर हो रहा है अगर, या 29 को गोचर हो रहा है तो एकदम से आपको इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे, नहीं। शनि धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट है, वृद्ध प्लैनेट है और एक विकलांग प्लैनेट है। इसी वजह से ये धीरे धीरे अपना जो असर है वो दिखाता है। एक चीज और बताना चाहूंगी, क्योंकि आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट, तो ऐसे में अगर आप अपने घर की पश्चिम की दिशा को, क्योंकि उस दिशा का नेतृत्व डायरेक्टली शनि देव करते हैं, अगर आप उस दिशा को अपने घर की साफ रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, तो उससे आपको बहुत अधिक लाभ यानी वास्तु के साथ साथ बाकी रेमेडीज फायदा पहुंचाने वाली हैं। श्रुति जी, एंड में चूंकि ये जो ग्रहण होते हैं ये हर तरीके से इम्पैक्ट सेहत पर, आपके घर पर, घर के स्थिति पर और राजनीति पर भी कई बार असर डालते हैं। तो देश की राजनीति में कुछ अलग देख रही हैं आप? बिल्कुल, आंध्र प्रदेश वाली जो एरिया है वहाँ पे चैलेंजेस आ सकते हैं, वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। आंध्रा तेलंगाना ये दो स्टेट्स हैं जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। वेस्ट बंगाल, तो जो बे ऑफ बंगाल वाली बेल्ट है लगी हुई, उसमें चैलेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं इस ग्रहण के 2 महीने बाद तक। एंड स्पेशली शनि सूर्य जब तक साथ में रहेंगे, इस बेल्ट में कहीं ना कहीं चैलेंजेस आएंगे। तो राजनीतिक तौर पर मैं कहूँगी अभी तो नहीं, बट ये सैटर्न का जो ट्रांजिट हो रहा है जून से लेकर अगस्त तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये किसी बड़े राजनेता का जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। किसी बड़े राजनेता की लाइफ को भी थ्रेट हो सकता है इस टाइम पीरियड में, और किसी बहुत बड़े सदी के अभिनेता के लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है। आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि देश के किसी बड़े राजनेता पर इसका असर हो सकता है या किसी फेमस सेलिब्रिटी, कोई बड़े चेहरे पर इसका असर हो सकता है। हालांकि जो डराने वाली बातें हैं वो भी आपने साफ बताई हैं तीनों ने ही, और जो रेमेडीज हैं जिससे फायदा हो सकता है वो भी आप तीनों ने ही बहुत आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताया। तो श्रुति द्विवेदी जी, सेवी सिंह जी, मान्या अदलखा जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही स्टूडियो में आने के लिए और ये खास जानकारी सूर्य